प्रभ दातु दातार, परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संत रेन, जेह लग भोजल तरन। प्रभ दातु दातार, परयो जाचक एक शरणा, मिले दान संत रेन, जेह लग भोजल तरन। बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर भावे, देहो दरस मन चाओ। भगत एह मन ठहरावे, भलियो चिराग अंधियार में, सब कर उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, प्रगट सगल हर भवन में, गुरु नानक हर पार ब्रह्म। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़ाहरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चवर छतर तख्ते माल, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर भगती की मूर्त बन बैठी साध संगत। आओ एक मन एक चित हो, बड़ा जरूरी है। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गुजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। इतने प्यारे, इतने मिठे, इतने सुरीले ते गुरु दे प्यार विच भिजे हुए गुरप्रीत सिंह जी ते उन्हां दे साथी गुरबाणी का कीर्तन समझ करा रहे। कीर्तन दी महिमा जो मेरे सतगुरु ने कीती है, उस तो उत्ते कौन कर सकता। उन्होंने एक ही पंक्ति कहा, कल युग में कीर्तन प्रधाना। दुनिया में कर्म कांड बड़े, उन्होंने कर्म कांडा की जे गिनती करन लगी है तो मुक नहीं सकती। असी किसी को ठीक या गलत कहने के हक में बई वो गलत है, असी ठीक नहीं। असी ते वो गल करनी है जो बाबे ने कही, पर बाबे ने एक शर्त ला दी है। कीर्तन की प्रधानता उन्हां लोकां नूं समझ आवेगी जिहड़े गुरमुख जपिए लाए ध्यान। कहता शाह हरविंदर सिंह ने, जिनी देर संगत सुनना चाहे, जिनी देर तुसी सुनाना चाहो नहीं है। सुनना संगत दा तां है जे टिकाऊ होवे, सुनाउण वाले नूं भी तां आनंद है जे टिकाऊ होवे। ते जे असीं इत्थे बैठ के बच्चे रवाउणे ते चुप कराउणे ने ते फिर कथा करन वाला की करे। इस गल दा ध्यान ते तुसीं रखना। इहदे च कोई शक नहीं, जहां प्रेम तहां नेम न, तहां ना बुद्ध व्यवहार। आंदे ने जिथे प्रेम होवे उत्थे फिर नेम नहीं रहिंदा, उत्थे समय की पाबंदी नहीं रहिंदी, और उत्थे बुद्धि का व्यवहार नहीं रहिंदा। जहां प्रेम ता नेम न, तहां न बुद्ध व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भयो, तब कौन कहे थे द्वार।
फिर समय का पता ही नहीं लगता। तुसी होर गुरप्रीत सिंह जी अगे हो जाओ, मेरे जगह होर बन जाए। हाँ जी, मैं बेनती कर रहा सी, आओ जुड़िए। तो जुड़न का तरीका मैनू तो गुरु ग्रंथ साहब तो जो मिले मैं वही कह सकता। गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्म है बई तुसी घर दे काम छड्डे, तुसी अपने सुख रदेवियां नूं छड्डिया ते इत्थे आए। ये तो हो गया पहला काम। पर जे आ गए हो तो फिर जुड़ बैठो, ते जे जुड़ बैठे हो तो दुविधा दूर करो। ये ना देखो कौन आया, किसने मत्था टेकिया, किहदा दुपट्टा किहो जिहा, किहो जी पग किहो जी, ना ना। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवना। कुछ काम गुरु ने करने ने, कुछ असी करने ने। जो गुरु जी कह रहे हैं वो तुसी कर लो तो इत्थे समाधि लग जाएगी। समाधि लगी तो मैनू भी आनंद ते तुहानू भी आनंद। तो जे तुसी बिट बिट करके वेखते रहे भी कौन आया, किसने मत्था टेका, फिर नहीं कर पाना। ये मेरे गुरु का हुक्म है। जगह थोड़ी बहुती वड्डी खुली दी कोई गल नहीं। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। दुविधा की है? ये जिहड़ा दो चितापन है ना, भी इको समय दो पासे ध्यान रखना, दो बेड़ियां ते लत रखनी, दो घरां दा प्राहुणा कदे रज के रोटी नहीं खांदा। बड़िया सरल जिहियां गल्लां ने मेरियां। तुसीं आखोगे दुविधा दूर किवें होवे? गुरु जी ने नाल ही कह दिया, लिव लाओ। लिव बड़ी सूक्ष्म चीज है। ये जुड़ती भी बड़ी औखी है तो टुटती भी बड़ी छेती है। रोज तुसीं आनंद साहब पढ़ते हो, साची लिवे बिन दे नमानी, दे नमानी लिवे बाजों क्या करे बेचारियां। तुद बाज समर्थ कोई नहीं, कृपा कर बनवाई। इसनू होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारी। हुण शब्द नाल किवें लगना? शब्द नूं ध्यान नाल सुनना, शब्द नूं समझना। ये शब्द नाल लगना है। ये कोई तबीत नहीं जिहड़ा कागज ते लिख के ते गल च पा लो ते लगे, नहीं। शब्द नाल अपनी सुरत नूं जोड़। तो खैर मैं बहुता समा ना लावां, मैनूं आस है तुसीं जुड़ जाओगे। तुसीं सुनोगे तो तुहानूं पता ही नहीं लगेगा समा कदों कित्थे बीत। पर गुरु का हुक्म मनो, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए। ते लिव लाउणी कित्थे है? किसी दे नक मूँह ते लिव नहीं लाउणी, किसी दे चेहरे मोरे वाल नहीं देखना। हर नामे के होवो जोड़ी। ये जोड़ी शब्द तुसीं आम वरते, फलाने दी फलाने नाल बड़ी जोड़ी है, फलाना फलाने दा जोड़ीदार है। इत्थे बह के ते हरि नाम दे जोड़ीदार बनना। फिर गुरमुख बैसो सफा। जिहड़ा बाहरों आवे वो वेखदियां सारी जुड़ जाए भी ये सभा ते गुरमुखां ये सारे गुरु नाल जुड़े बैठे ने, उहदा प्रभाव उहदे ते भी पवेगा। लो हुण आपां गल आरंभ करिए। शब्द तुसीं सुनिया समझिया, मैं उसकी व्याख्या भी कर दी। मेरी आदत है कि गुरु अंगद देव जी का एक वचन मैं पढ़िया सी, गुरु रामदास जी का वचन पढ़िया। उन्होंने फरमान है, गुर पारस, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। इसका मतलब समझ, गुरु है पारस, असी हैं लोहे वर्गे। ये मिसल मशहूर है कि लोहा पारस नूं छू जाए तो सोना बनना, पर शर्त है छू जाए।
ये ना होवे कि लोहा अपनी जगह पारस अपनी जगह। गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। तो यत्न करिए गुरु कृपा करे असीं जुड़ जाइए। तो ये दो पंक्तियां मैं पढ़ाया करदा आम तौर पर इसलिए कि संगत नूं सुन के पढ़ के समझ आ जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की फरमाते। जे मेरे को आए हो जी आया, पर जे तुसी कुछ राह लेना तो इस तरह मिलेगा। होए एकतर मिलो मेरे भाई, होए एकतर मिलो मेरे भाई। तुसी आखोगे कोई शक है, असी सारे वेखो कोई जगह ही नहीं, असी इन्ने आ गए मुबारक। आख्या तुसी पहला काम कीता, हुण दूजा होर करो। दुबदा दूर करो लिव लाए, दुबदा दूर करो लिव लाए। बस दो चितापन छड़ दो, नाल ही गुरु ने दसता भी लिव लाओगे तो दो चितापन खत्म हो जाए। हर नामे के हो वो जोड़ी, हर नामे के हो वो जोड़ी। गुरमुख बैसो सफा बिछाए, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। मैनू कई बारी कई प्रेमी पूछते हैं, ज्ञानी जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जे किसी ने उपदेश तत्सार पूछना हो तो की है? मैं क्या भी दो गल्लां ने, एक है गुरमुख एक है मन। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी सिक्ख्या का निचोड़ के। अगला सवाल है गुरमुख कौन है ते मनमुख। जिहदा मुंह गुरु वाल है वो गुरमुख, ते जिहदा मुंह मन वाल है वो मनमुख। गुरमुख जन्म सवार लेंदा, मनमुख जन्म बिगाड़। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी का आद तो लैके अंत तीकर जितना कि मैं हुण तीकर अध्ययन किया, विचारिया, समझण का यतन किया, बस ये दो ही अखर। हुण सुनते रहा। अगला सवाल है सी गुरमुख किवें बने। ये ठीक है कि अज इस समागम का केंद्री नुकता जिहड़ा है वो है बाबा बुढ़ा जी का। मेरे पिता समान उस्ताद क्या करते सन, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी जानो, जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी मानो। जे बाबा बुढ़ा जी का दिन मनाउण लई ये समागम रचिया तो उन्होंने जीवन बारे जानना करना। वो किड्डी महान हस्ती सी। मैं बैठा बैठा सोच रहा सी, जो भाई गुरप्रीत सिंह जी ने शब्द लाया दिलों मुहब्बत जे, सचमुच बाबा बुढ़ा जी वर्गी प्रीत मारो जात साडे विच है। इन्नी प्रीत, इन्नी प्रीत गुरु नानक देव जी तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब तक 6 गुरु साहबान की सेवा की, क्योंकि उन्होंने मिलाप गुरु नानक देव जी नाल होया। ते बड़ी मुढ़ली जी गल है कि उन्होंने नाम बूढ़ा जी सी।
ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਭੇਟ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। तो उस प्रभाव नूं कबूल के उन्होंने अंदर ये जिग्यासा हुई भी महाराज दो गल्लां दसो मैनूं, एक तो जम्मण मरण का गेड़ किवें मुके, ये मन किवें टिके, ये सवाल। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, उन्होंने समझाया ते नाल ही पुछ लिया, बेटा तेरा नाम तो बहुत बूढ़ा ते उम्र छोटी जी, ते सवाल तेरे बड़े गूढ़ ने, ये तेन कित्थों ज्ञान आ गया? आंदा जी मैनू ये समझ इत्थों आई है कि एक बारी साडे पिंड विच डाका पै गया। जिहड़े डाकू हुंदे ने उनका कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने किसी नूं नहीं छड्डिया, वड्डे बुढ़े छोटे बच्चे, ते मैनू फिक्र हो गई। दूसरी मिसाल कहते ने, मेरी मां जो चूल्हे विच अग बालदी सी ते पहला छोटियां लकड़ां नूं लाउंदी सी। तुसीं भी सारे जानते हो भी छोटियां लकड़ां नूं अग छेती लगदी, वड्डियां तक देर ना पाउंदी। ये दो घटनावां सन जिन्हां ने मेरे अंदर ये सवाल पैदा कर दिता। खैर गुरु नानक पातशाह नाल ऐसी सांझ बनी, ते गुरु नाल सांझ होनी भी इहो जी चाहिए। बाणी च लिखिया है, गुरु अते सिख का रिश्ता इहो जिहा कि जिस मिले मन होए आनंद, जिस मिले मन होए आनंद। सो सतगुर कहिए, सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिन सजाए, मन की दुविधा बिन सजाए, हर परम पद रही है, हर परम पद रही है। मेरे को होर कोई थर्मामीटर नहीं, मैनू पता है जो सारी संगत शब्द सुनने ते पढ़न लगी बस फिर समय का किसी को ध्यान नहीं आना। मैं ध्यान रखांगा, मेरी ड्यूटी है, पर मतलब इन्ना मन मगन हो जाए कि फिर होर किसी पासे ध्यान नहीं जाए। इस मन की दुविधा नूं नाश करने का तरीका ही है। मैनू एक दिन सज्जन का सवाल आया कि जी ये बड़ा लिखा जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, ये की है कि मारना। मैं क्या अखीर ते लिखा ऐसा कोई जे दुविधा मार गवावे, इसे मार राज जो कमावे। ये गुरुआं दी कृपा है, सानू राजे भी बनाया, जोगी भी बनाया। लोग ते आंदे ने जिहड़ा घर छड्ड के जंगलों नूं जाए, लंगोटी पा लवे, सिर च सुआह पा लवे, पिंडे ते सुआह मल, वो जोगी। बाबा नानक कहते नहीं, असल जोगी वो है जिहड़ा गृहस्थ विच रहे, अपने धर्म अपनी ड्यूटी का पालन करे ते फिर उस परमात्मा नाल जुड़िया रहे, वो है राजा। पढ़ो बाणो, जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले बेस, नानक घर बैठिया जोग पाइए सतगुर कह। असी राजे भी यहाँ ते जोगी भी। गल की बाबा बुढ़ा जी ने ऐसी सेवा की,
6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। मैं तो समझना कि जिस तरह किसी मकान का आसरा उहदे पिलर दीवारां हुंदियां ने, वो सिक्खी दे थंम ने। जे उन्हां दा जीवन पढ़ लईए, जे उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लै लईए तो वो सिक्खी दे थंम ने, क्योंकि उन्होंने सिक्खी कमा के विखाई। अज तो किसी नूं माड़े जे 4 अखर आ जाण ते वो वखरा पंथ चलाउण नूं तैयार है, वो अपने आप को गुरु को होने लगा। पर बाबा बुढ़ा जी तो कुर्बान नहीं। 6 गुरुआं के दर्शन, 5 गुरुआं नूं गुरता गद्दी दे तिलक देण दी महान सेवक है, पर कदे भी अपने आप गुरु घर दे सेवक तो वध कुछ नहीं समझे। ये गल उन्हां दे जीवन तो सानू सारियां नूं समझनी ते सीखनी चाहिए। जे मैं उन्हां दे कीते हुए कामां वल जावां, वो बहुत लंबा इतिहास है, क्योंकि जिन्हां ने 6 गुरु साहिबान दे दीदार कीते ते हर गुरु घर दे कारज नूं करन विच सब तो पहला स्थान बाबा बुढ़ा जी। जे अरदास की ते उन्होंने, जे तिलक लाया तो उन्होंने, जे किसी वेले कोई सिख जगत नूं गुंझल आई ते ओनू खोलण वास्ते बाबा बुढ़ा जी से। तो कितने महान सन, उन्हां दी कमाई कितनी महान सी। तो साध संगत जुड़े रहो। आ जिहड़ी हिल जुल है ये कोई बहुती वधिया गल नहीं है। जाना आना जरूरी है, किसी ने जाओ, पर हिलजुल करके ना जाओ, फिर उत्थे जुड़न का यत्न करो। तो कहने का भाव बाबा बुढ़ा जी ने सारा जीवन गुरु घर नूं समर्पित किया। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी की पदवी प्राप्त हुई। वो सचखंड श्री हरमंदिर साहब के पहले ग्रंथी होने का मान भी उन्होंने। ग्रंथी किसनूं कहते हैं? मैं 14 साल की उम्र में शाहबाद मारकंडा के इतिहासक गुरुद्वारे का ग्रंथी थापेगा। 14 साल 1956। मेरे नगर शाहबाद में एक बजुर्ग सन, ज्ञानी संत सिंह, वो पटियाला रियासत में ग्रंथी की सेवा करते, बड़े विद्वान। तो मैनू शौक सी उन्हां को जाके बैठना, निके 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 उन्होंने बचन सुनने ते सवाल करना। मैनू कहते साहिब सिंह जानते हो ग्रंथी किसको कहते हैं? मैं कहा जी समझा दो। कहते ये है ग्रंथ। संस्कृत में ब्रिज भाषा में ग्रंथ कहते हैं गंड को। ये है ज्ञान की गंड। जो इस ज्ञान की गंड की सेवा करे, इसको खोले, इसकी विचार करें और इसके अनुसार आप चले और लोगों को चलाए, वो है ग्रंथी। तो ऐसे सन बाबा बुढ़ा जी ग्रंथी, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा भी की और इन्हां दे एक एक वचन नूं अपने जीवन विच कमाए। ते गुरुआं ने कितना सत्कार दिता। गुरु अर्जन देव पातशाह जी के विवाह कारज लम्मा समा हो गया, संतान नहीं हुई। बीबियों ध्यान दो। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बेनती की, महाराज ये गुरु का घर है, इत्थे अनेक आउंदे ने, झोड़ियां भर के जाते हैं, तो मैनू ये खुशी करो। मेरी साखी तुसी सारी जानते हो। साखी का मतलब होंदा सिक्ख्या लेना। गुरु अर्जन देव पातशाह ने कहा गुरु के घर का एक सेवक सिख बाबा बुढ़ा है, उन्होंने को जाओ। माता गंगा जी बड़ी तैयारी करके, बड़े साजो समान लेके, बड़े पकवान लेके, दासियां नाल लेके, सिख सेवक नाल लेके रथ से चढ़ के गए। ये शाहाना ठाठ सी। पर बाबा बुढ़ा जी ने जदों जाके बेनती की
आख्या माता मैं तो आप गुरु घर का घाह खोतन वाला, मेरे को की है, मेरे को नहीं कुछ है। गुरु के ते आप दाते ने, मैं की दे सकता। साध संगत हर घटना दे विचों साखी विचों सिक्ख्या मिलती है। माता जी निराश हो भाई गल बनी नहीं। आके गुरु अर्जन देव पातशाह नूं दस्सिया, वो तो जानते सन। आख्या गंगा जे मंगण जाइए तो फिर मंगते बन के जाइए, तुसी ते शाहाना ठाठना ये नहीं तरीका हैगा। आख्या महाराज मैं बोलना, मैनू समझाओ। फिर गुरु अर्जन देव जी ने तरीका दसी। सवेरे उठो, स्नान करो, बाणी पढ़ो, चक्की चो मिसा आटा तैयार करो, लस्सी रिड़को, फिर आप अपने हत्थां नाल प्रसादे पकाओ ते गंढा अचार लेके जाओ। ये साखी तुसी सारे जानते हो। ओही बाबा बुढ़ा जी हैं, ओही माता गंगा जी हैं। पर हुण जदों माता जी गए, पैदल चल के गए, सिर ते लस्सी का मग्गा बर्तन प्रसादे लेके गए। अज उहियो बाबा बुढ़ा जी वेख के कहते ने, वाह मां तेरे बिना कौन बुढ़े पुत्रां नूं रोटी खवावे। लो ओही मां गंगा, ओही बाबा बुढ़ा जी अज कुछ होर बख्शा। ये उन्होंने पिरत पाई, ये रवायत दसी भाई गुरु दे घर विच आउणा ते गुरु दे घर तो बख्शिश लैण दा ये तरीका है। ते फिर बाबा बुढ़ा जी इन्ने प्रसन्न होए, आप लस्सी का मग्गा लाया, आप प्रसादियां वाली वो गंढ खोली, आप गंढा तोड़िया ते बचन किया, माता तेरे घर वो पुत्र होवेगा जिहड़ा दुष्टां दे इउं सिर भन्नेगा। केड़ा केड़ा वर्णन करा बाबा बाबा बुढ़ा जी ने केड़े केड़े मौके उत्ते जे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह नूं समय दी सरकार ने गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले विच बंद किया ते उस वेले भी सिख संगत की अगवाई बाबा बुढ़ा जी ने की। जे गुरु अंगद देव जी नूं गुरता गद्दी का तिलक दिता ते वो भी बाबा बुढ़ा जी। जे श्री गुरु अमरदास जी नूं निमाणियां दे मान निताणियां दे तान न्योटियां दी ओट दी बख्शिश होई ते तिलक ने दिता बाबा बुढ़ा। ये सारियां बख्शिशां करन वाले बाबा बुढ़ा जी। पर उन्हां दा सारा जीवन निमरता गरीबी। तुसीं आखोगे पर सानू भी तरीका दसो। आपां गुरु कोल आए हैं तो मैं एक पौड़ी चुनी है, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ने पाठ भी करना, विचार भी करना। असी सारे चाहते हैं साढ़े अंदर भी आनंद होवे, साढ़े बाहर भी आनंद होवे, साढ़े समाज विच भी चाहते हैं। पर निरा चाहण नाल नहीं गल बनदी, गुरु दे दसे राह ते चलना। गुरु रामदास जी कहते गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो, हर हर कथा करा। तो गुरु के सिख बनने लई, गुरमुख बनने लई कुछ गुण धारण करने पैंदे। आओ ध्यान नाल सुनी चलिए, नाले पढ़ी चलिए, नाले तुहानूं याद हो जाएगा। मैं दसी जावांगा उसके अर्थ भी विचार भी। तो भाई साहब कहते ने गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। वो बनेगा गुरमुख। सोई का मतलब है वो सहज आत्मक अडोलता में टिक जाए। जिस आत्मक अडोलता जोगी लोग जंगलों में लभते फिरदे, कोई किसी तरीके नाल लभदा। मैं पहले ही कहा कि असी किसी को गलत ठीक नहीं कहनी,
असी ते गुरु को सीखना है क्योंकि असी गुरु के सिख हाँ। तो भाई गुरदास जी वो हैं जिन्हों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लिखी। ये कोई छोटा कार्य नहीं है। ये मैं ठीक समझना कि जिमें प्यो दादे की मेहनत नाल किसी पोतरे नूं किसी पुत्र नूं जायदाद मिल जाए, वही तो कहता मैं इसका मालक हाँ, पर उन्होंने ये नहीं पता कि मेरे प्यो दादे ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने कितना खून पसीना बगाया, ये नहीं उन्होंने याद। सचमुच इसे तरह ये कार्य बहुत बड़ा सी जो भाई गुरदास जी ने कीता लिखिया ते गुरु अर्जन देव जी ने लिखाया, जिदे विच उस वेले तक 5 गुरुआं दी बाणी सी, 15 भगतां दी बाणी सी, 11 भट्ट साहिबान दी बाणी सी, 3 गुरु घर दे निकटवर्तियां दी बाणी सी। ऐसे भाई गुरदास जी ने गुरु दी मत नूं समझिया ते उन्होंने ये निचोड़ कर दिता, भाई जे तुसी भी चाहते हो, जे मैं भी चाहना कि असी सहज अवस्था में टिक जाइए, फिर आ गुण धारण करो जिदे विच हैगे ने उन्होंने नमस्कार, वो सहज विच टिकिया होया। जिदे विच नहीं हैगे वो अपनी कमी दूर करो ते टिको। गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे। चाहते सी सारे जो भी इत्थे आए ने नहीं भी आए, सब चाहते हैं भी साडे अंदर सहज आए, साडी भटकना मुक जाए। पर भाई साहब कहते ने जे सहज विच समाना है तो बड़े ध्यान नाल सुनो। पहली गल, हौं तिस घोल कुमाया, हौं दा मतलब है मैं। भाई साहब कहते हौं मैं तिस उस व्यक्ति तो, उस बीबी तो, उस बंदे तो, उस बच्चे तो, उस मनुख तो मैं घोल कमाई जाना जिसके अंदर गुरु की मत सुन के गरीबी आ जाए। गरीबी तो बड़े लोग घबराते हैं, पर जिहड़ी गरीबी असी समझने हैं उस गरीबी की गल नहीं है। यह है अंदर की गरीबी, निमरता। निमरता जिहड़ी है मेरी धीओ भैनों, बड़िया मुश्किलों का हद है। असी जो आनंद कारज कराने हैं, हुण तो साडा सिस्टम ही बिगड़ गया। हुण कोई आनंद कारज की मर्यादा नहीं रही। 9 बजे कहते हैं, 2 बजे आते हैं, फिर आते भाई जी छेती करो। सुनता नहीं, सुनता पहला नहीं सी ये गल। सारी बरात भी बैठती सी, मेल भी बैठता सी, और बाकायदा गुरमत की सिक्ख्या दी जाती सी। उहदे च 3 गल्लां दसियां जांदियां सन, निमन सो अखर, खमन गुण, जेबा मणिया मंत, ये 3 भैने वेस कर, तां वस आवी कर। निमरता, सहन शक्ति ते मिठा बोल। मैं 3 साल संतां को पढ़िया। मेरे पिता जी ने जो चिट्ठी लिखनी तो वो उत्ते उदों एक पैसे का कार्ड होता सी, पोस्ट कार्ड, वो उत्ते लिखते ही एक ओंकार, थले लिखते सी कौआ कास्यों लेत है, कोयल का को दे, मीठे मीठे बोल से सबको बस कर। निमरता, मिठा बोल, सहन शक्ति, इनू कहते ने गरीबी। अहंकारी ना बने। आ हुणे भगत फरीद जी का तुसी शब्द सुने, दिलों मुहब्बत जिन सही सकिया। भगत फरीद जी सूफी फकीर होए ने। उन्होंने आख्या, हे बंदे कन खोल के सुन, तू दूजियां दा फिक्र घट करिया कर। फरीद जी कहते मेरा खुदा मेरे कन में कह गया, फरीद तू लोगों का फिक्र ना करिया कर, आप सवारे, आप सवारे, मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए।
फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा। आ गल नोट कर, जे असी किसी दे बन जावांगे फिर उन्होंने बनाना सौखा है। यूं जो तुसी गुरबाणी की डूंघाई में जाओगे, ये जीवन जहाज है, कोई ऐसा मंत्र नहीं जिहड़ा पढ़ के नहीं, जीवन जहाज सिखो। फिर फरीद जी कहते ने फरीदा सबना मन मानक, सबना दे मन कीमती मानक मोती, सबना मन मानक ठाहण मूल मचांदो, किसे दे हिरदे नू ठेस ना पहुंचा। साध संगत जदों सानू कोई कौड़ा बोले फिक्का बोले चंगा लगता नहीं, चंगा तो फिर असी क्यों फिक्का बोलो, भाई नहीं कहते। सबना मन मानक ठाहण मूल मचांगा, जे तो प्रिया दी सिक हियाओ न ठाहे कहीं। जे तेनू प्यारे दे मिलण दी तांग है ना, फिर किसी दे हिरदे नू ठेस ना। ते उहदे तो बचण दा तरीका है निमरता धारण। फल नीवियां रुखां नू लगदे, उच्चा होके मारिया गया। ये जीवन जहाज तो पहली शर्त है जीवन विच सहज प्राप्त करन दी। भाई साहब कहंदे ने गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत। ध्यान रखना, ये गरीबी वो नहीं भी लीरा लटकदियां होण, जेब विच पैसा ना होवे, खाण नूं रोटी नहीं, नहीं, ये है हिरदे दी गरीबी, अंदर निमरता। किन्ना धन होवे, किन्नी दौलत होवे, कोई गल नहीं, ये उसदी बख्शिश है। किसी का घर वड्डा है, किसी का छोटा है, किसी को हवेली है, किसी को नहीं है, कोई बात नहीं, पर कहने हिरदे दे विच निमरता हो। बाणी ते जीवन जहाज जूं जूं ये खूबी जाओगे। आखिया जिन्हों को कुछ नहीं, उन्होंने तो है ही कुछ नहीं, जे स्वाति ताम जे होंदियां संदियां निमरता तो हाँ तिस घोल कमाया, गुरमत हृदय गरीबी आवे। हुण अगली गल, असीं सारे गृहस्थी, सानू गुरु का हुक्म है, साढ़े 10 गुरु साहबान विचों 9 गुरु साहबान गृहस्थी होए ने। ये गल कोई तुहानू पता ते होवे, सिर्फ गुरु हरकृष्ण साहिब 8वें पातशाह जिन्हां दी उम्र 5 तो 7.5 साल, उन्होंने गृहस्थ धारण की, वो उम्र ही नहीं। 9 गुरु साहबान गृहस्थी होए, इसलिए हर गुरसिख गृहस्थ धारण का हुक्म है, पर एक मर्यादा है। वो की है, जे पुरुष है तो पराई स्त्री वाल ना वेखे, ये पराई स्त्री ते पुरुष बखंडी। अंग्रेजी का विद्वान कहंदा 3 चीज़ां ने बंदे दे कोल, एक है धन दौलत, दूजी है सेहत, ते तीजा है करैक्टर, आचरण जिन्हों कहते। वैन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करैक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। बस ये ध्यान रखना। ग्रस्त होके आपने इस पवित्र असूल नूं पालन करना। दूजा गुण ये है, भाई साहब कहते ने पर नारी दे नेड़ न जावे, पर नारी दे नेड़ न जावे, पर नारी दे। बस इनू तुसी उल्टा लो, पुरख नूं ये पाबंदी है ते स्त्री नूं भी पाबंदी। तीजी गल भगत साहब होर कहते, बई जे तुसी चाहुंदे हो कि साडे घर विच सुख रहे, साडे बच्चे लायक हो,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਇਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਲੁਚਾਈ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਆੜੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਦਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੱਥ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ, ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਪ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫੋਲੀ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਕਈ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਪ੍ਰੇਰੋ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਧੋਲੇ। ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਹ ਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। आखा निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माए हमारा चीत। निंदक सो जो निंदा हो रहे, हमारा जीवन निंदक लो रहे। बड़िया डूंगियां कर, सब गुरु ग्रंथ साहब से लिखिया ने। मैं कोई अपने वालों नहीं कह रहा, जो मैनू गुरु ने ज्ञान दिता है मैं तुहानू वंड रहा। तो चौथा गुण ये है, पर निंदा सुन आप हटावे, पर निंदा सुन आप हटावे। अपने आप को हटा ले, मैं नहीं करनी, दूजिया भी रोके। पर जे नहीं रुकते तो तुसी तो अपने बचाओ, तुसी क्यों अपने कपड़े काले कर रहे।
ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨਜਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੰਡੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ 5 ਆਉਣ ਜਾਂ 50 ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਮੰਨਣ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਿਰਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵੇ, एक गल होर भाई साहब ने बड़ी कीमती कही, आख्या कई बीबियां व्रत रखदियां भाई अपनी सेहत नूं ठीक कर ली, तो मैं भी कदे कदे रात की रोटी छड़ देना, या अपनी सेहत ठीक वो एक होर चीज, पर किसी भरम के तहत भी जी अज तो मैं व्रत रखा हुआ सारा दिन तो वर्त मुक्की जाओ, तो जो शाम को खोलो तो अगली पिछली कसर कर दे, ऐसा नहीं। ये गुरमत विच परवान नहीं, छको लोड़ अनुसार, समो लोड़ अनुसार। तो ये निचोड़ है जिंदगी दा, जो गुरु ग्रंथ साहब जी सिक्ख्या दी रोशनी विच भाई गुरदास जी ने साडी झोली विच पाया। आख्या थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, लो ये गुरमुख बनन दे तरीके हैं। ते भाई साहब फिर गारंटी देंदे ने, गुरमुख सोई सहज समावे, गुरमुख सोई सहज समावे, इसी बाबा बुढ़ा जी का जीवन, उन्होंने ये सारे गुण अपने जीवन में धारण किए, इसलिए अज असीं उन्होंने याद कर रहे हैं तो उन्होंने जीवन तो भी सिक्ख्या लईए। तो गल तो ठीक है भाई हरविंदर सिंह भाई, जिन्नी देर संगत बैठी रहे, ये तो गुरु की कला है, तुसीं हिल नहीं सकते, क्योंकि जो तुहानूं रस आएगा, गुरबाणी गुरु जी कहते हैं ये रस छाड़े वो रस आवा। जदों तुसीं गल्लां दा रस छड़ दिता, देखण दा रस छड़ता, फिर तुहानूं रस होना शुरू हो, तो जदों ये रस आएगा फिर तुसीं कहोगे तो चलदा ही रहे। ये रस छाड़े वो रस आवा, वो रस पिया ये रस नहीं। तो हुण तुसीं सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, अर्थ भी समझ रहे, इनू याद भी कर लिया, हुण इहदी कमाई करो, फिर वेखो तुहानूं घर भी सुख ते बाहर भी सुख। ये गारंटी है गुरु की। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते जिन्हां ने गुरु की गल मन लई, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जां ऐसे
बुझिए। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का सोए अचिंता, जाग चिंता, जहां कहाँ प्रभ तू बरत। कर सुख वसया, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र। भुलां चुकां दी खिमा बख्शी। बड़ा तुसी सहयोग दिता। मैं तो थोड़ा घबराया सी भी, जगह थोड़ी जी है ते हाली गर्मी का भी प्रभाव है, पर नहीं तुसी कमाल कर दिता। ऐन तुसी एक मन एक चित हो गए। यही है शब्द की करामात। इनू रोज माणिया करो, रोज विचारिया करो, ते ज्यों ज्यों गुरबाणी नूं विचारोगे फिर आनंद दा सोमा खुल जाए। जिवें हरविंदर सिंह जी ने दस्सिया भी रोज 10 तो 10:30 चढ़दी कला टाइम टीवी ते एक गुरु की कला वरती। जदों मेरा बाईपास सर्जरी हुई ना ते मैनू डॉक्टर ने पाबंद कर दिता, हुण तुसी 3.5 महीने 4 महीने बोलना ही नहीं, जाना ही नहीं किते। मैनू घर वाले ने बंद कर दिता। मैं बड़ा औखा हो गया। जिहड़ा बंदा रोज संगत में जावे, रोज कथा बात, उन्होंने कैद कर दिता। उदास गुरु अगे अरदास की। चढ़दी कला टाइम टीवी वाले मेरी खबर लेना विज्ञानी जी का सुनिया ऑपरेशन। तो जदों वो विदा होने लगे, मैं कहा यार मेरी एक इच्छा है। कहते दसो। मैं कहा मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक सहज पाठ रिकॉर्ड कर। अच्छा करोगे? मैं कहा जो गुरु करावे। उन्होंने मेरे घर ही स्टूडियो बना दिया, घर ही बंदा रखा। मैं 7 महीनों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया। ये तुसी सुनते पता नहीं कौन कौन सुनता है, मैं किसी को पुछण नहीं जाता, पर मैनू लोगों के जो फोन आते हैं तो मैं गुरु का शुक्रगुजार होना भी उस वेले भी गुरु ने सेवा लेनी। तो हुण आ लॉकडाउन आया, सारी जिंदगी धर्म भरम हो गई लोगों की। कोई किसी के दुख विच नहीं, कोई सुख विच नहीं। कोई पुत्र मर जाए तो प्यो नहीं हथ लाउंदा, प्यो मर जाए पुत्र नहीं हथ लाउंदा। ऐसे समय में भी गुरु ने कृपा की ते एक गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या शुरू। मैं इस लॉकडाउन में 300 अंग गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या, और जो आनंद आ रहा, जो रस आ रहा, मैं तो भुले ही नहीं। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जो प्रभ को मिलबो चाहे जुड़ो। सारे जुड़ो। जिन्होंने गुरमुखी नहीं आती सिखो, जिन्होंने बाणी पढ़नी नहीं आती सिखो। तो बई जे तुसी निरंतर 10 तो 11 ये पाठ ते व्याख्या सुनोगे तो पाठ करना भी आ जाए। फिर भी मैं कहना कि तुसी पाठ करो, नाल नोटबुक रखो। जिथे तुहानू कोई अखर, कोई विश्राम, कोई अर्थ ना समझ आवे, मेरा मोबाइल नंबर 92 150 32 163 पुछ लिया करो। तो तुहानू हौली हौली ये समझ आवेगी कि प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भयान। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखुट। खावे खर्चे रल मिल भाई, तोट ना आवे वत। बस इनिया बेनतियां करके, क्योंकि लंगर का भी समा होने वाला है, तो मैं भी बड़ी दूर तो सफ़र करके कई ड्यूटियां गुरु ने लाइया हुई ने। तो जे तुहानू कोई चंगी प्रेरणा मिली है तो बई गुरु का धन्यवाद करो। शाह हरविंदर सिंह ते उन्होंने परिवार का, उन्होंने वीर जी इंग्लैंड तो आए ने, उन्होंने सब का धन्यवाद भी जिन्होंने ये चाह है भाई गुरु की गल कोई सुनावे करे। तो दास में मौका मिले, भुलां चुकां दी खेमा बख्शी। पहला गज के फतेह बुलाओ। मैं पढ़ांगा आनंद साहब जी, मेरी ड्यूटी है। पहला फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू। आनंद साहिब पढ़ने वास्ते भी थोड़ा जिहा आनंद विच आउणा पैंदा है। मैं आम देखता भी रागी सिंह जदों आनंद साहब की वारी आउंदी ना, वो फिर गड्डी चला ना 2 मिनट वध लग जाण, होर की होवे। इसलिए सारे पढ़ियो,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਿਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ।